हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टिंग स्किल में आपका स्वागत है। जो एपिसोड हम रन करते थे उसका नाम था स्टॉक की बात। तो अब मैंने चेंज कर दिया, अब रखा है इंडेक्स की बात। क्योंकि एज पर सेबी गाइड रूल हम लोग स्टॉक के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसका नाम चेंज करके इंडेक्स की बात रखा है। तो पहला हेडिंग क्या है, क्या निफ्टी बॉटम आउट हो गया है? तो चलिए वो जानते हैं इंडेक्स स्टॉक चार्ट के सहारे। तो चार्ट में एज यूजुअल मैंने लिखा हुआ है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियर इज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। तो जो भी है वो सिर्फ मुझे जो समझ में आता है चार्ट रीडिंग के बाद वही मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपको मेरा चैनल का लिंक आपको चाहिए, तो आप इस पे सिंपल जाइए, आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, यूट्यूब के वीडियो पे, वहाँ पे देखिएगा चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप वहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल भी मैं आपको बताता हूँ। राइट। तो ये था। तो ये एक रिक्वेस्ट था कि आप लोग वीडियोस अगर मेरे अच्छे लगते हैं तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी करिए। चलिए चलते हैं, क्या है, टाइम पास नहीं करते हैं इन सब बातों पे। तो इंडेक्स क्या हुआ है, देखिए, 10 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, ये देखिए, 6 अक्टूबर को मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था और मैंने उस पर लिखा था, उसके नीचे क्लियरली मेंशन निफ्टी अपडेट बाय ऑन डिप। इसके पहले मैंने कोई भी चार्ट पोस्ट किया होगा उसमें क्लियरली दिखा था सेल ऑन राइज, राइट। मतलब मार्केट में नोट सस्टेन एट अपर लेवल ऐसे बोल के मैंने दिया था। लेकिन अब कुछ दिन से देखिए, ये मैंने वीडियो डाला था कि बाय बिग अपॉर्चुनिटी अहेड, राइट। उसके बाद भी मैंने कुछ अपडेट किए थे। यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको सारा दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए, बिग अपॉर्चुनिटी अहेड मैंने बताया था कि लमसम थेमेटिक इंक्रीज चूज फंड वाइजली, ऐसे मैंने सब कुछ लिखा था। लेकिन उसके बाद ये वीडियो भी एक डाला था जो जिसमें क्लियरली मेंशन था कि बाय ऑन इंडिया, बाय बाय इंडिया। तो ये था। अब 6 अक्टूबर के बाद से मैंने क्लियरली लिखा है बाय ऑन डिप। तो मतलब अब क्या है कि अब मार्केट एक ऐसे जगह पे आ गया कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आता है, कोई भी डिप आता है, तो आप उसको बाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या अगला सपोर्ट या रेसिस्टेंस होना चाहिए। तो ये देखिए, निफ्टी ने क्या बिहेव किया है। दिवाली में, कई वर्ष पहले दिवाली में श्री राम जी का आगमन हुआ था 14 वर्ष के बाद। अब 13 महीने के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी में भी एक स्ट्रांग मोमेंटम आ चुका है। तो अब देखिए, ये 26 जून को जो हाई बनाया था निफ्टी ने, 27 जून को 26,669.35, उसको निफ्टी ने क्लोज दे दिया है उसके ऊपर। राइट। अगर हम चैनल भी ड्रॉ करते हैं, एक लाइन को जोड़ते हैं, तो भी आप देखेंगे कि इस चैनल को भी निफ्टी ने बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया है। तो अब क्या होना चाहिए? अब हो सकता है कि कल, हो सकता है कि मोमेंटम की वजह से कल फिर से गैप गैप अप हो जाए निफ्टी। तो लेकिन क्या होना चाहिए, हो सकता है कि हम यहाँ पे जाए, फिर हो सकता है कि हम इस लेवल को रिटेस्ट करें। रिटेस्ट करने के बाद फिर हम लोग ऑल टाइम हाई के आसपास एक बार फिर थोड़ा टाइम पास करेंगे। टाइम पास करने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, तो मैंने ये भी मेंशन किया है कि क्लोज अबव 26,300, तो हम लोग एक बड़े रैली के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। वो भी फास्ट एंड फ्यूरियस भी हो सकता है। तो ये जो 30,600 मैंने कैसे टारगेट बनाया है, ये आपको बता दूं। ये जो हाई है 26,277, राइट। तो कैलकुलेटर, 26,277 माइनस ये जो लो है, तो ये लो क्या था, ये लो है 21,743 माइनस 21,743 इक्वल टू, मतलब 4,500 रुपए का, 4,500 पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस था। तो इस डिफरेंस को हम ऐड करते हैं 26,277, सॉरी, 26,277 प्लस, तो 30,777, राइट। तो यहाँ पे मैंने 30,600 लिखा है, तो नियर अबाउट वो टारगेट आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो वहां पे आकर रुक जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी जब ब्रेकआउट दिया तो ऐसा नहीं कि उसके पैटर्न टारगेट के पास रुक गया। अब निफ्टी अब कहीं भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि 35,000, 36,000, 40,000 कुछ भी हो सकता है। बट टाइम टेकिंग के बाद है, ये कब आएगा ये बताना मुश्किल है, टाइम मत पूछिएगा। लेकिन हाँ, जब तक हम इस लेवल को होल्ड करते हैं 24,300 टू 24,280, हम लोग बुल साइड पे हैं, हम लोग एक बुल रन पे हैं, राइट।
तो अभी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होना चाहिए? तो ये एक पहला सपोर्ट मेरे हिसाब से ये है 25019, ठीक है। और जो दूसरा सपोर्ट है वो है आपका, तो हम मार्क करते हैं सपोर्ट 25020 से 4980। ये हुआ पहला सपोर्ट। और जो दूसरा सपोर्ट है वो है सपोर्ट 224,600, राइट। 580। तो ये दो सपोर्ट अब आने वाले टाइम पे ये सपोर्ट का काम करेगी। जब भी इस लेवल पे आपको कभी दिखे कोई भी कभी इंडेक्स दिखे तो आप अच्छे से अच्छे स्टॉक बाई कीजिए, सिंपल बास्केट बाई कीजिए, बास्केट ईटीएफ बाई कीजिए, म्यूचुअल फंड के थ्रू से बाई कीजिए, कुछ भी बाई कीजिए, बट आप बाई कर सकते हैं इस लेवल पे, राइट। ये तो था इंडेक्स निफ्टी का व्यू। तो निफ्टी अगर से सिंपल उसका कंक्लूजन निकाले तो क्या है, निफ्टी अब बाय ऑन डिप पे है। कोई भी डिप आता है आप उस लेवल पे बाई कीजिए, क्योंकि देखिए मैंने जब अक्टूबर 6 अक्टूबर को बताया था निफ्टी क्या था उस लेवल पे, उस वक्त पे ये देखिए 25055, राइट। और आज निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रही है? आज निफ्टी ट्रेड कर रही है 25,766, मतलब 700 पॉइंट का फास्ट एंड फ्यूरियस रैली हम लोग को दिखने में आया। तो ये तो था निफ्टी। तो निफ्टी में आप ऐसे करके ट्रेड बनाइए, पोजीशन बनाइए, सपोर्ट के साथ बनाइए सब। अब अगला रेसिस्टेंस जो है वो भी बता दूं आपको। जो रेसिस्टेंस है वो अब सिर्फ एक रेसिस्टेंस बचा है जो मैंने आपको मेंशन यहाँ पे किया हुआ है 26,300। तो 26,280 या 300 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो आप फिर से हम लोग बड़े रैली के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अब टाइम आ गया है फ्रंट फुट पे खेलने का। आप आराम से स्टॉक चूज कीजिए, जो भी स्टॉक आपको सही लगता है आप उस पर इन्वेस्टमेंट करिए, जो भी इंडेक्स आपको सही लगता है इस पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। स्टॉक चूज करने के पहले उसका इंडेक्स देखिए। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे इंडेक्स की ओर कि दूसरा कौन सा इंडेक्स है जो अच्छा कर रहा है। तो निफ्टी मेटल, मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था, जो गूगल मीट का अपना सेशन हुआ था, काफी लोग ज्वाइन किए थे उस पर। तो मैंने उस वक्त भी बताया था निफ्टी मेटल क्या है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो मैंने इसमें भी लिखा हुआ है वीकली क्लोज अबव 10,500, अगला टारगेट होगा 12,999 का, मतलब 13,000 का। तो यहाँ से अगर 13,000 आपको इंडेक्स में दिखता है, राइट, जो मैंने बनाया हुआ है अपना एक्सपेक्टेड पैटर्न, तो अगर आप sorry, तो यहाँ से अगर आपको 13,000 दिखता है तो 26% का रिटर्न है। तो आप मेटल पे जाइए, मेटल पे जो स्टॉक ब्रेकआउट है उस पे आप बेट करिए। जो आप मेटल पे जो जो भी स्टॉक है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, इन सब का चार्ट निकालिए, इन सब में ब्रेकआउट आता है तो इस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था एक इंडेक्स। दूसरा इंडेक्स है अगर हम देखते हैं तो वो है निफ्टी आईटी। मैं आईटी की बात काफी दिन से कर रहा हूँ। अब आईटी में आप समझिए कि आईटी आज किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। आप मुझे बताइए 2022 में, 2022 या 21 में गोल्ड किसको पसंद था? गोल्ड किसी को पसंद नहीं आ रहा था, राइट। सब बोल रहे थे कि ठीक है, अवॉइड कर रहे थे। पसंद नहीं आना वो बात की बात है, बट अवॉइड कर रहे थे, गोल्ड पे कोई उतना ट्रेड देता नहीं था। बट आज देखो, आज सबको गोल्ड दिखता है कि गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है, सिल्वर पे इन्वेस्ट करना है। तो सेम चीज हो सकता है कि आने वाले टाइम पे आईटी के साथ भी हो, एक्सपेक्टेड हो सकता है, इट माइट बी। तो जैसे ही इसमें भी मैंने एक पैटर्न चैनल ड्रॉ किया हुआ है कि अगर हो सकता है कि इसके ऊपर 35908, इस ये जो कैंडल है इस कैंडल का है हाई है 35821, राइट। तो रेसिस्टेंस 35900, इसके ऊपर अगर ये रुकता है, एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हमें 46,000 तक ये दिख सकता है। तो उसके पहले इसको रुकना पड़ेगा। तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट जोन अभी तो फॉर द टाइमिंग सपोर्ट 33,000 का सपोर्ट है, वो मैं मार्क कर देता हूँ। सपोर्ट 31,000, इसका भी मैंने मार्क किया हुआ है वैसे। ये देखिए एसएल और तो ये देखिए क्लोज अबव 37,000 मैंने दिया हुआ था। अभी तो आप इसके ऊपर रखिए रेसिस्टेंस 30 से 36,000 का, क्लोज अबव 37,000 ये टारगेट आ सकता है। तो आप ये दोनों, ये पहला सपोर्ट है, ये दूसरा सपोर्ट ये, इन दोनों को मार्क कर दिया मैंने। आप इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। मेजर सपोर्ट तो मैंने डाल ही दिया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है?
जब देखिए ये 200 है वीकली मूविंग एवरेज के पास में, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्रेसिवली बाई नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना है। तो मैं ये चीज समझिएगा, जब भी स्टॉक या इंडेक्स 200 वीकली मूविंग एवरेज के पास है तो आप उसको एक्यूमुलेट कीजिए, एग्रेसिवली बाई मत कीजिए। और कभी भी अगर किसी भी स्टॉक पे या इंडेक्स पे ब्रेकआउट आता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑटो के बारे में बताया था, फिर मैं उस पर आऊंगा, तो ब्रेकआउट आता है तो उस पर आप एग्रेसिवली बाई कर सकते हैं। तो ये इंडेक्स मैंने आईटी के बारे में बता दिया। ऑटो में अभी बोल रहा था आपको, ऑटो निफ्टी ऑटो, इस इंडेक्स के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मेरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं कि ये एक रेसिस्टेंस है 24255। देखिए जैसे ही ब्रेकआउट आया फिर फास्ट एंड फ्यूरियस रैली, मतलब 14-15% का। उसके पहले आप देख भी सकते हैं जो जीएसटी का न्यूज आया, मारुति, हीरो मोटरकॉर्प, ये सब में अच्छा मोमेंटम आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर मैंने बताया भी था इनफैक्ट अपने चैनल पे। तो ये है, तो जैसे ही अभी आप एक्यूमुलेशन जोन पे फिर है, यहाँ पे जब तक ये रेसिस्टेंस है, अगला रेसिस्टेंस जो है वो है ये हाई, दैट मीन्स 27,700। तो अगला जो रेसिस्टेंस है इसका 27,700। तो इसके ऊपर जैसे ही जाता है आप फिर से बेट ले सकते हैं ऑटो सेक्टर पे भी, ऑटो स्टॉक्स पे भी, और फॉर द टारगेट ऑफ 36,200। तो आप इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए, ऑटो इंडेक्स को वॉच कीजिए, मेट्रो को वॉच कीजिए, और एक इंडेक्स है वो है पीएसयू बैंक। ये देखिए निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी क्या है, अभी गवर्नमेंट बहुत कुछ पीएसयू सेक्टर पे कर रही है। तो इसमें भी देखिए मैंने लिखा, मैं इस पे मार्क कर देता हूँ कि एनी क्लोज अबव हाई जो इसका है 8,053, राइट, और ओपन हुआ था इसमें 77। तो रेसिस्टेंस जो है उसका 7777। तो इसके ऊपर जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है इस लाइन के ऊपर, तो आप क्या कीजिए, इस पे भी बेट कीजिए। इसका भी अगला जो पैटर्न टारगेट है वो 31% का है। मैंने कैसे पैटर्न टारगेट में मैं ड्रॉ करता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। फिर से एक बार कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, दिस हाई माइनस दिस लो। मतलब अगर हम इस हाई को पकड़ते हैं, ये देखिए ये हाई माइनस ये लो, सिंपल ऐसे करिए। ये जो गैप, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को आप यहाँ रखेंगे तो ये टारगेट जो है ऑलमोस्ट आ जाता है। तो अब इसका जो टारगेट है वो है टारगेट 10,520। तो ऐसा नहीं कि 10,520 पे जाकर रुक जाएगा, इसने अच्छा खासा, इसने अपना मल्टी ईयर का ब्रेकआउट दिया था, 2010 का ब्रेकआउट इसने 24 में दिया था। उसके बाद जाके ब्यूटीफुल इसने रिटेस्ट भी किया है, तो रिटेस्ट करने के बाद ये रेडी। तो मतलब इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, आप इसमें लमसम डालिए, बास्केट इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर आप स्टॉक भी परचेस कर सकते हैं, बट स्टॉक के लिए आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। स्टॉक के लिए क्यों डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अब एक स्टॉक दिखाता हूं मैं आपको, सब लोग बहुत जानते हैं, टाटा मोटर, राइट, या फिर बीएससी ले लीजिए। टाटा मोटर अभी डिमर्जर हुआ है तो सभी को समझ में नहीं आएगा, फिर भी चलिए, डिमर्जर होने के बाद चार्ट तो सेम है। डिमर्जर होने के पहले देखिए टाटा मोटर किसी ने यहाँ बाई किया है, मैंने भी रिकमेंड किया था इन सब लेवल पे। बाई करने के बाद देखिए ये गया था 1200 तक, राइट। लेकिन बहुत लोगों ने क्या सोचा, 1200 तक ये यहाँ पे सेल नहीं किया, क्योंकि उनको लगा यहाँ से और ऊपर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, इसने अपने फील्ड से 200 डे वीकली मूविंग एवरेज को टच कर लिया, जो ब्रेकआउट था उस लेवल को टच किया। तो स्टॉक में क्या होता है, आप बॉटम नहीं पकड़ पाते हैं, हाई नहीं पकड़ पाते हैं, आपको पैनिक होता है उस वक्त कि भैया 1200 का शेयर 700 आ गया, 700 का शेयर कहीं 600, 400, 500 या फिर इस लेवल तक ना आ जाए, तो ये पैनिक होता है। इसलिए अच्छा है कि मैं सजेस्ट करूंगा आप बास्केट के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए, और आराम से वेल्थ को देखिए। ऐसा क्योंकि क्या होता है कि इक्विटी मार्केट में कोई भी आता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है जल्दी पैसा बनाता है, फास्ट मनी। आपके वेल्थ के लिए तो भैया खराब है। फास्ट अगर आप ड्राइव करेंगे स्पीडली, वो आपके हेल्थ के लिए खराब है, और फास्ट मनी आपके वेल्थ के लिए खराब है। तो ये आप मत करिए। आप बास्केट बाई कीजिए, इंडेक्स बाई कीजिए, इंडेक्स में पैसा बनाइए और अच्छा पैसा बनाइए। अब निफ्टी, हर लोग कहते हैं क्या कि निफ्टी, भैया निफ्टी तो रिटर्न नहीं दे रही, रिटर्न नहीं दे रही है। बट आप ये समझिए कि मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा नेट स्लो है मेरा। ये यहाँ देखिए आप, अब आप समझिए, यहाँ पे सब पैनिक हो रहे थे, बाई करने के लिए सब डर रहे थे भैया। मार्केट यहाँ से वन वे रैली दिया 7,000 से लेके
18,000 तक कहाँ क्या खरीदेंगे क्या खरीदेंगे। फिर मार्केट ने जब एक थोड़ा सा ये फेज जब फील किया, अगर इस वक्त आपने एक्यूमुलेट किया होगा तो आज आपको इसका मजा आएगा, राइट। तो सेम चीज है, अगर अभी भी आपने अगर यहाँ पे आपने अगर यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, ये जो जोन था, ये जोन था, मैं इसको इंडिकेटर अभी को रिमूव करता हूँ, right? ये जो जोन था यहाँ पे अगर आपने अगर एक्यूमुलेट किया है तो क्या है, आने वाले टाइम पे आपके लिए एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। आप 2025 में इन्वेस्ट करके 2026 मत सोचिए, आप 25 में इन्वेस्ट करके 2028 2029 सोचिए। आपको और एक छोटा सा चीज दिखाता हूँ मैं, ये बहुत बहुत काम का चीज है, आप हो सकता है समझे समझे इसको। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अभी देखिए लास्ट इलेक्शन कब हुआ था अपना, आप समझिए उस चीज को। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है वीडियो बट ठीक है। 2024 में, राइट, 2024 में इंडेक्स क्या था, 22 तो 24 23,000 के आसपास, राइट। उसके पहले कब हुआ था, 2019। आप 2019 में आइए, 2019 में क्या था इंडेक्स, नियर अबाउट 11,000। तो 11,000 उसके पहले कब हुआ था इलेक्शन, 2019 के पहले हुआ था 2014, राइट। 2014 में क्या था, यहाँ था, राइट। उसके पहले कब था, 2014 के पहले 2009, तो यहाँ था। तो 2009 में 4,000, फिर आपका 8,000, फिर डबल, फिर 8,000 के बाद नियर अबाउट 12,000, यहाँ भी ऑलमोस्ट डबल, बट ठीक है। यहाँ पे शायद इस लेवल पे हुआ था, एनीवे हाँ, यहाँ से देखिए फिर 7 से 14 डबल, फिर 14 से यहाँ पे 24, तो ऑलमोस्ट डबल। अब क्या हिस्ट्री रिपीट कर सकती है कि 14,000 से लेके ये 22,000 है, हो सकता है कि टारगेट अगला इलेक्शन तक हम हो सकता है कि 45,000 तक भी देखें, तो ये भी हो सकता है। तो आप टारगेट करिए बड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए, ऐसा नहीं है कि आज लिया कल बेचा, परसों लिया उसके बाद वाले दिन बेच दिया। ऐसे करने से आप 1-1.25% का इनकम कर सकते हैं। आप बड़ा सोचिए तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा। इक्विटी मार्केट में बहुत स्कोप है, इंडियन मार्केट में भी वी आर इन मेगा बुल रन, तो आप आराम से इन्वेस्टमेंट कीजिए। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, आप उसके थ्रू से आप मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ स्टॉक के बारे में फंडामेंटल मैं आपको बता सकता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली वंस अगेन टू ऑल।